आज बिहाने बिहाने हम ये देश के 40 करोड़ जनता के साथ है, देश के बाहर भी जितना लोग भारतीय लोग बसल बा, सबके हम राम राम नमस्कार और प्रणाम करतानी। सबके जय भोजपुरी जय भारत से संबोधित करतानी। आज से लगभग 25 जून 1975 कि जब देश में आपातकाल के घोषणा हो गई है, उस दिन कितना भयावह है, उस समय कितना भयावह है। जब हमरा याद आवता तो रोंगटा खड़ा हो जाता। हमरा याद बा जब हम संत विनोबा कॉलेज देवरिया में विधि के छात्र में LLB करते रहनी, ओकरा पहले हम मदन मोहन मालवीय कॉलेज भारत रानी में स्नातक के छात्र रहनी। वही बेरा 18 मार्च 1974 के पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन के बहुत बड़ा आंदोलन रहा। जेपी आंदोलन के समय बड़ा पटना में विशाल रैली निकाल गए रहे। वो रैली में कितना लाठीचार्ज भइल, कितना लोग शिकार भइल। वो बेरा हम भाजपा रानी में ही पहुंच रहनी। भाजपा रानी के कुछ मित्र मंडली लोग बतावल कि चले के पटना, ऐसा बात बा। लोकनायक जयप्रकाश आए हैं, सन 42 ले आए हैं, यह नारा लागत रहे। हम वो बेरा पटना हम के निकल गए नहीं जा। पटना गैला के बाद से नारा रहा कि संपूर्ण क्रांति लाएंगे। पटना के सड़कन पर विद्यार्थी लोग से कहल जा, विद्यार्थी लोग कहे कि ऐसी शिक्षा लेकर के हम क्या करेंगे जो हमको बेरोजगारी की क्यू में खड़ा करती है। वो विद्यार्थी लोग वो बेरा 1974 में 18 मार्च के वो पटना के दिन हमके याद बा। ओकरा बाद लगातार हम भूमिगत रह के देश के विभिन्न कोना में भी जाई। नेपाल के नवलपरासी ठूठीबारी के लगे गांव के बा लक्ष्मीपुर विक्रम प्रसाद मुराऊ के घर है, ऊर्जा हमार केंद्र है। बाद में यह आंदोलन चलत रहल। लोकनायक जी के नारा सिवान, मारवा, गोरखपुर ये क्षेत्र में जहां भी ट्रेन में गुजरत रहे, लोकनायक आए हैं, सन 42 ले आए हैं, यह नारा चलत रहे। संपूर्ण क्रांति लाएंगे, देश को नया बनाएंगे, ये उबरा नारा चलत रहे। हमरा याद बा उस दिन के 74 के घटना, भारत रानी में रेल रोको अभियान रहे। वो अभियान में भी भारत रानी के कुछ साथी लोग रहे, श्री रामदास गुप्ता जी, शिवदेनी यादव जी, दुर्गा कुशवाहा जी, सुभाष पांडे जी, सुभाष चौबे जी, तमाम लोग भारत रानी के रेल रोको में रहे। ओकरा बाद हम अंडरग्राउंड हो गए। 1975 के काला दिन उजन रहे 25 जून के, जब आपातकाल के घोषणा भई। वो बेरा देवरिया संत विनोबा कॉलेज के हम छात्र रही। देवरिया जिला कारागार के नजदीके भटवलिया चौराहा बा, वही भटवलिया के सपन सिंह के मकान में हम कमरा लेके पढ़त रहनी। वही जी से हम जहां भी जाए होके
वो बेरा जब बैन लागल, वो बेरा जब सरकार घोषणा कैलस, वो काला रात रहे, काला दिवस रहे। एक बैग घर घर छापा मारी, गांव गांव छापा मारी, जहां जहां लिस्टेड लोग रहे, सरकार के मनसा पहले ही से रहे, पहले ही से लिस्ट बना के तब घोषणा बन रहे। तो वो बेरा इतना भयावह समय रहे कि केहू आदमी रुके के ना चाहे, केहू आदमी पकड़ाए के ना चाहे। वही बेरा छात्र आंदोलन तेजी पर है, चरमावस्था पर छात्र आंदोलन रहे। संत विनोबा कॉलेज देवरिया के छात्र नेता राम छबीरा मिश्र जी, हरनारायण राव जी, तमाम लोग रहे। ये तमाम लोग बहुत सक्रिय रहे, उन लोग के साथे भी हम रही। वो मेरा भोजपुरी छात्र संघ भी हम चलाई, और भोजपुरी छात्र संघ के तरफ से काम करी। और भोजपुरी छात्र संघ राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के आनुषांगिक संगठन रहे प्रगतिशील भोजपुरी समाज के द्वारा। वो मेरा जब सरकार बैन लगेलस, तो सरकार के बैन लगेलस आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा बैन आनंद मार्ग, जमायत इस्लाम, सीपीएम, एकरा साथे लगभग 26 गो संस्था पर सरकार बैन लगा दिला। तो 26 को संस्था पर संगठन पर बैन लगेलस, और 26 को संगठन के अंदर में जितना संगठन होला सबके पूरा देश में धर पकड़ शुरू हो गई। तमाम लोग पलायन हो गई, जे बचा गई। एजा भाट परानी में खाम पर निवासी डॉक्टर अक्षयबर जी रहने। डॉक्टर अक्षयबर जी रामपुर प्रतापपुर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करस, उनके सीधे उठा करके देवरिया जेल में डाल दिया गई। और डॉक्टर अक्षयबर पर आरोप रहा कि भाट परानी दुर्गा मंदिर चौराहे पर खड़ा होके कहत रहन कि सरकार के मशीनरी के हम ठप कर दे। उन्हें भाट पर के रामा मरवाड़ी, राजेंद्र यादव गवाह पुलिस बना दिलस, और डॉक्टर अक्षयबर के जेल में डाल दिलस। डॉक्टर अक्षयबर जेल में रहल, वो बड़ा भटवलिया में रहत रही। हमार बहुत प्रिय पिता तुल्य रहले, मार्गदर्शक रहले। और रेलवे में, गोरखपुर रेलवे में क्लर्क के काम पद पर रहले, और रेलवे से रिजाइन मार के रामपुर में जन सेवा खातिर, समाज सेवा खातिर प्रैक्टिस करने लगले रामपुर में। उन्हीं डॉक्टर साहब के संपर्क में हम रहने, और डॉक्टर साहब हमारे बहुत प्रिय रहने। डॉक्टर साहब से मिले हम जेल में जाए, हमारा बड़ा नाम हो गया मनोज। डॉक्टर साहब के बोल लड़का मनोज रहले, मनोज नाम से ही हम जाए देवरिया जेल पर मिले खातिर। वो जेल में कुछ चर्चा रहे। वो जेल में आदरणीय उग्रसेन सिंह, रामधारी शास्त्री, रामनरेश कुशवाहा जी, हरकेवल प्रसाद जी, ऐसे से लोग उन जेल में बंद रहे। डॉक्टर अक्षयबर जी जेल में अनशन कर दिल रही। डॉक्टर अक्षयबर जेल में आमरण अनशन कर दिले। सीबीआई वाला आदमी आके उनको फोटो लेने के चाह, वो एक हमला कर दिले। उनके फर्स्ट क्लास में डॉक्टर अक्षयबर के ये भेल के हम कॉम्प्रोमाइज ना कर सकेंगे। डॉक्टर अक्षयबर के ये रहा कि तू लिख के दे दे कि हमारे से गलती हो गई, तो हमसे बोले ना हम लिखित ना दे सकेंगे। डॉक्टर अक्षयबर जेल से निकल रहे, जब जेल से निकल रहे उनके बेल भाई, उनके बेल के भी कारण रहा। ये कहानी हमारा ऐसे याद आता कि बहुत प्रताड़ना के बात रहे। डॉक्टर अक्षयबर जब रामपुर रहे तो बनट्टा थाना के एसआई के द्वारा अत्याचार हो रहे। बनट्टा थाना के एसआई दरोगा ओंकार सिंह पर मानहानि के मुकदमा डॉक्टर अक्षयबर के ले रहे। वो बड़ा कोर्ट में कैलाश कुशवाहा विधायक जी जिंदा रहे। कैलाश कुशवाहा जी कोर्ट में जाके दरोगा जब कैलाश कुशवाहा से कह रहे, तो कैलाश कुशवाहा डॉक्टर साहब के कह रहे। खुरसिया गांव के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आजाद सिंह जी रानी, आजाद सिंह भी मुकदमा करौले रानी। आजाद सिंह कहनी कि जाए दे डॉक्टर, छोड़ दे, दरोगा के नौकरी चल गई। वो बड़ा वो समझौता हो गई। उहे कागज डॉक्टर अक्षयबर के जेल में गैला पर बेल में काम करे से निकाल के हमके देने जा। वो बड़ा संत विनोबा कॉलेज में हम पढ़ी, और छात्र संघ से अलग रही। और वही बड़ा भेष बदल के, नाम बदल के हम जगह जगह जाए, बनारस जाए। विनोद बिहारी प्रोफेसर श्रीवास्तव, लाल डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विनोद बिहारी श्रीवास्तव जेल में रहने। वहां के परिवार भी बहुत प्रताड़ित रहे। वहां के ससुराल बनारस रहे, घर लालवा टोली मिर्जापुर गोरखपुर में बा। वैसा भी हम जाए, बाद से वहां के भी मुकदमा देखी।
कसिया के कुछ लोग अल्लूलाल श्रीवास्तव जेल में रहे, कई लोग जेल में, शारदा प्रसाद ओझा जेल में, कई लोग जेल में रहे। वो सबके आनंद मार्ग संगठन के द्वारा जितना लोग रहे वो सबके बारे में हम जाए। वो बड़ा के घटना हो, आनंद मार्ग के वो वरिष्ठ सन्यासी आचार्य शंकर आनंद अवधूत, वहां के साथे हम नवल परासी श्री हाई स्कूल में दे रहे, नेपाल से कलेक्शन करके ले आके मुकदमा लोग देखल जा। आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य भुवनेश्वरी ब्रह्मचारी साधारण भेष में सन्यासी के भेष से हटा के कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती पहरस, हमन के साथे जाए जा, भोरे बस स्टैंड पर मीटिंग के ले जा, गोरखपुर सिटी में जाके मीटिंग के ले जा, तमाम मने क्या बताओ जा। वही बेरा, वही संघर्ष के बेरा पत्नी के हम सारा गहना मझगावा के रामा बाबू के यहाँ देवरिया में बेच देनी। अब बेच के पैसा वो कैदी लोग के मुकदमा में, डॉक्टर सदर के विनोद जी के मुकदमा में, उनके बाल बच्चा के दवाई में, पढ़ाई में सब लगा देनी। वो बड़ा के शिकार। उसके बाद से पुलिस हमके घर पर 2-4 हाली चल गई। प्रतापपुर फैक्ट्री पर रामपुर बाजार में पुलिस छापामारी कर, हम बच के निकल गए। उसके बाद कोई बेर पुलिस के पकड़ से हम बाहर हो गए, पुलिस के पकड़ से। वो मेरा मारवा सिनेमा हॉल रहे, सिनेमा हॉल में पूरा देश में आनंद मार्ग के बारे में विज्ञापन निकले कि ये ऐसा है, वैसा है, ये लोग अपराधी करते हैं, ये करते हैं, खोपड़ी रखते हैं, तलवार रखते हैं, मतलब एक गलत संदेश के विज्ञापन सरकार निकाले। आनंद मार्ग बहुत करता है प्रताड़ित भइल। संगठन के, उनके संगठन के इंदिरा गांधी और रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के जो निर्देश रहे, रसा और भारत के संबंध बेहतरी रहे, और वही आदेश में इंदिरा गांधी आनंद मार्ग के बैन लगोली, आनंद मूर्ति जी के जेल में फर्जी मुकदमा में डाल के फंसा देली। 5 साल 6 महीना कुछ दिन आनंद मूर्ति जी बांकीपुर सेंट्रल जेल में आमरो अनशन पर रहनी मार गुरुदेव। ये से आज आनंद मार्ग की कहानी अलग बा। वो बेरा जितना विद्वान लोग रहे, सारे लोग, मैंने हमारा याद बा सिवान में दाहा नदी के किनारे आनंद मार्ग स्कूल रहे, चक्री के दूबे जी के मकान में स्कूल रहे। वो स्कूल में भी हम जाए, वो स्कूल पीएससी के अड्डा बन गए रहे, और वो स्कूल वो इमरजेंसी के बाद खत्म हो गई। आजमगढ़ में रायदोपुर कॉलोनी सिविल लाइन में आनंद मार्ग स्कूल रहे, वो पीएससी के अड्डा बन गए रहे। जितना जगह जगह रहे, इतना ज्यादा क्रूर अत्याचार भय रहे, सबके नाजायज मुकदमा में फंसा के, माने अजीब तरह की कहानी रहे। देखो जाओ, वरिष्ठ पत्रकार कुली कपूर के वो पुस्तक रहे, द इमरजेंसी में लिख कर बतौले बड़ा है क्या मार्गियों को गिरफ्तार करने की योजना आपातकाल के 6 माह पहले से बनाई जा रही थी। ये योजना 6 महीना पहले से सिद्धार्थ शंकर रेडियो में रहे, योजना बनाओ में मुख्य भूमिका उनकर रहे। बहुत दिलचस्प घटना बा। 74 के मदन मालवीय कॉलेज में भाजपा में पढ़त रहनी। जगाथा गांव बा बगल में, ओजा के वो कमलेश सिंह रहले जगाथा टोला के, उनका साथे लेके मालवीय कॉलेज में भीतर रात में पूरा दवाल पहन के लिख के गेर लेके लिख देनी जा, भोजपुरी छात्र संघ जिंदाबाद, भोजपुरी पढ़ लिख बोल, शिक्षण संस्थान में राजनीतिक घुसपैठी बंद करो, भोजपुरी छात्र संघ जिंदाबाद, मैंने वो दीवार पर पूरा लिख देनी जा। और सवेरे के चौकीदार में बोलत रहे के जानल ना, और सवेरे जब केशव बाबा माननीय आदरणीय श्री केशव चंद्र मिश्रा जी जब देखनी जवानी कॉलेज, तो दिमाग खराब हो गई। वही बड़ा हड़कम बना के सारा चपरासी लोग के बुला के, चौकीदार के बुला के टाइट करनी और सारा मिटवा देनी। हमारा वही दिन याद बा जब वो घड़ी जब टूटी बोले मालवीय कॉलेज में दिन में भी पत्ता ना हिले, वो बड़ा रात में जाके वाला ठीक कर ले रही हम के। जितना रेलवे स्टेशन बा, स्टेशन पर नाम लिख रहा हिंदी में अंग्रेजी में काट के हमके लिखे भोजपुरी लिखा, भोजपुरी लिखा, केवलम मुहम्मद चले, जहां भी हिंदी बा भोजपुरी इंग्लिश में काट के हमके भोजपुरी बनाए जो बड़ा। ये 74-75 की बात है। 75-76 में ही जब हम बहुत परेशान हो गए तो गाँव हम गए, तो बाबूजी हमारे बहुत दुखी रहनी कि हमारा घर पर पुलिस चली आई, कोई हरी पुलिस आ गई
लड़का हमार नाकाम हो गई बा, लड़का कुपुत हो गई बा, ओकरा बाद हमनी के प्रोग्राम बनाने जाके अब हमनी के पकड़ा जाई और हमनी के भागे के। तो सिरिसिया खाम पर गए विश्वनाथ के पास, सिरिसिया मिश्र गांव के निवासी रहनी विश्वनाथ मिश्रा जी, वहां के पोस्टमैन रहनी। और शाहपुर मिश्रौली, खाप मिश्रौली बा बिहार में, प्रतापपुर फैक्ट्री से पूरब, वहां विश्वनाथ शर्मा जी रहनी, मास्टर साहब शिक्षक रहनी। वही गांव के कैलाश चौधरी, वही गांव के जंगी शर्मा रहे। इतना जरा हमनी के मिल के अब बंबई भागे के प्रोग्राम बने जाए, ऐसे कि पकड़ा जाए और बाचल ना जाए, सब ठेकान सब जगह छापामारी हो गई, पुलिस सीआईडी एकदम लागल गया। वो बेरा हमने के भाग गए जा बम्बे, अब बम्बे से उन्हें चल गए जा। लेकिन हमारा कुछ कहानी याद बा। आज ये इमरजेंसी के दौरान ठेपहा के लगे साथी रहा, पीतिरा के जयप्रकाश यादव जी भी रहा, बहुत लोग आपातकाल के समय बहुत लोग मित्र है। जेल में जब हम जाए मिले खातिर डॉक्टर छैबर जी से, तो गेटों पर बहरबे, जहाँ गेट के बगल में 6 लागल जंगड़ा रहला, तो हरिकेवल प्रसाद जी आई और वहां जानी कि डॉक्टर सब के लड़का है, तो कहे कि रे बाबू तोरा बाबूजी के बुला दी, ए मनोज तोरा बाबूजी के बुला दी, हमारे मनोज नाव रहे डॉक्टर साहब हमला ठीक से ना जानते रहनी। तो हम वहां के बुला दी डॉक्टर साहब के, हमसे भेंट मुलाकात हो जाओ, मुकदमा के दुख सुख के परिवार के हालचाल मिल जाओ। डॉक्टर छैबर जी के जेल से जब निकलने तो मानसिक रूप से पागल हो गई। मानसिक रूप से पागल हो गई के बाद से कुछ दिन तक धीरे धीरे डिस्टर्ब रहने और वहां के नदावर घाट पर लाश मिलल, मृत्यु हो गई। तो ये पता चलो कि जेल में उनके स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। डॉक्टर छैबर के साथ एक और आदमी को पता रहा कि जेल में उनके स्वीट पॉइजन दे रहा है कि ये आदमी कॉम्प्रोमाइज लेके जाना, समझौता लेके जाना, इससे बहुत लोग एकरा के बतावल जाइए। इस ये तरह की घटना वो डॉक्टर छैबर के परिवार बर्बाद हो गई। बच्चन के पढ़ाई लिखाई नौकरी सारा घर द्वार बर्बाद हो गई। आज भी वो कहानी बढ़ते कहानी बा, उनके बाल बच्चा बहुत दुखी रहला। हमार पढ़ाई एलएलबी के छूट गई। एलएलबी के चौथा सेमेस्टर के परीक्षा हमार शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में सेंटर है, जाकर परीक्षा देनी। वही बड़ा देवरिया जेल में राम छबीला मिश्र हरनाम नाम बैठ के परीक्षा दे, जेल के अंदर परीक्षा दिए। वो लोग का 3rd ईयर है, हमारा 2nd ईयर है। राम छबीला मिश्र निकल रहे तब देवरिया के विधायक हो गए। राम छबीला मिश्र बहुत संघर्षशील आदमी रहनी, हम वहां के भी श्रद्धांजलि देता वहां के बड़ा बानी ना। तो ये इमरजेंसी के जो कहानी बाटे, ये देश खाती समाज खाती बहुत बड़ा चीज बाटे। आज तो बड़ा बोले का अधिकार ना रहा, बोल नहीं की सकत, लिख नहीं की सकत, छाप नहीं की सकत, सत्ता के बारे में कुछ कह नहीं की सकत। बहुत ज्यादा दर्द रहे। ऐसे आज आपातकाल के बात हो, कभी दिनकर के वो लाइन बा, कविता बा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 के दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष के वो रैली भर रहे, जौना में वो सब मंच के संचालन मदन लाल खुराना जी करस, जनसंघ के कार्यकर्ता रहे। वही बड़ा जेपी अपना भाषण प्रोग्राम शुरू कैले। जब जयप्रकाश जी, लोकनायक जयप्रकाश जी भाषण शुरू कैले तो तालियन के गड़गड़ाहट से दिल्ली में वो नया बातें में संवेदना आ गई। ये कविता के कई बार वो मंच पर उल्लेख भय रहे, यही कविता के बार बार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपातकाल के बंदी मित्रों, हम हमेशा भूमिगत रह के
बाल बाल जेल से बच गई, आज जेल में चल गई, आज सर्टिफिकेट पा गई। अब बहुत लोग नकली सर्टिफिकेट पा करके भी पेंशन पावता। वो पेंशन के बात में खे, जब संघर्ष होला, वो संघर्ष में जब समाज के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज आवेला, तो वो संघर्ष में ना जाति लौकेला, ना पार्टी लौकेला। एक राज, शोषण मुक्त समाज, संपूर्ण शोषण के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की आवाज आपातकाल बंदी के खिलाफ, आपातकाल बंदी के लोगों के पक्ष में रहे। देवरिया में एगो वकील रहनी देवी बाबू, वो बड़ा देवी बाबू कहल जा, देवी सिंह देवी बाबू। जितना लोग जेल में रहे वो देवी बाबू का मुकदमा फ्री में देखस। आज जब जनता पार्टी के सरकार है तो वह देवी बाबू देवरिया के सांसद बना रहे, राज्यसभा के देवी सिंह सांसद जी। जनता पार्टी सीधे उनका नेता बना दलस, अपन प्रतिनिधि बना दलस। लेकिन वो बड़ा जो अत्याचार होके सारा कैदी लोग के, वो बड़ा परशुराम त्रिपाठी जी भी जेल में रहने, वहां की भी बड़ा चर्चा रहे, वहां के संघ के बड़ा कार्यकर्ता रहनी। ऐसे हम चाहे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 से 1977 के 21 महीना जो रहे बहुत भयावह रहे। वो दिन याद करके आज के ये देश के युवा लोगों के, छात्र लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के सोचे के चाहिए कि देश में कौन तरह के शोषण अत्याचार होता, तो आवाज मुखर करे के चाहिए, नया बुलंद करे के चाहिए, नया चीज करे के चाहिए। आज भी देश जातिवाद संप्रदायवाद के जहर से जर रहल बा। ये देश में वो नया जेपी की जरूरत बा, ये देश में वो नया जयप्रकाश की जरूरत बा। भारत माँ के धरती पुकार रहल बिया कि अय लोकनायक जयप्रकाश, अय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अय स्वामी विवेकानंद, ये धरती पर फिर अवतार ले लो, फिर वो नया इतिहास बना लो, भारत के नया सृजन कर लो। भारत अभी संकट में बा, भारत में अशांति बा, ऐसे विश्व मानवता खतरा में बा। आज विश्व मानवता के कल्याण खातिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे विभूति लोगों के आगमन के मां पुकार रहल बिया। धन्यवाद। हम सबके नमस्कार करतनी, सबके प्रणाम करतनी। धन्यवाद।